नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का नोट्स। इससे पहले मैंने आप सभी को हिस्ट्री का नोट्स प्रोवाइड करा दिया है। हिस्ट्री के नोट्स के ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बना दिया था आप सभी के लिए, किस तरीके से आप नोट्स को डाउनलोड करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के नोट्स की बात करने वाले हैं और ये नोट्स की खासियत क्या रहेगी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ऐसी क्या खासियत है जिससे कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि आप इस नोट्स को अगर पढ़ते हैं, आप इस नोट्स को अगर आप परचेज कर लेते हैं, अगर डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री में भी ऑप्शन खुला हुआ है, फ्री में भी आपको मिल जाएगा नोट्स, है ना। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपके 95 प्लस स्कोर जरूर आएंगे। ऐसा मैं क्यों दावा कर रहा हूं, अभी मैं नोट्स आपको दिखाऊंगा, नोट्स की क्या खासियत वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो मैंने लिख रखा है कि भाई फ्री में भी नोट्स अवेलेबल तो है, लेकिन सभी बच्चे अगर फ्री में मेरे से डिमांड करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर आप परचेज करने में सक्षम है तो आप जरूर परचेज करें। अगर आप परचेज करने में सक्षम नहीं है तो आपको मैं फ्री में ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। रोशन सा स्टडी पॉइंट पे स्टडी करने वाले सभी स्टूडेंट को ये पीडीएफ जरूर मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट इस पीडीएफ से वंचित नहीं रहने वाला। सभी को रोशन सा स्टडी पॉइंट के जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, चाहे आप पेमेंट करें ना करें। लेकिन कोशिश यही करें कि अगर आप पेमेंट करने में सक्षम है तो जो भी प्राइस है उसको आप जरूर पे करें, उसके बाद आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। फ्री में कैसे मिलेगा सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो में आप सभी बने रहे। सबसे पहले हम अपने नोट्स की खासियत देख लेते हैं कि भाई खासियत जान लेते हैं कि खासियत है क्या, जिससे कि मैं दावा कर रहा हूं कि आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर कर सकते हो, 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। देखिए जी, अगर आप पीडीएफ में आएंगे, जैसे कि आपकी पॉलिटिकल साइंस में पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति, है ना जी। नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इसमें ऐड कर रखा है और क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और आंसर भी ऐसे लिख रखा है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, अगर इस नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में जो आंसर हमने लिखा है उतना आंसर भी आप लिख के आते हो, पूरे नंबर, एक नंबर भी नहीं कटने वाला। पहले हम नोट्स की खासियत जान लेते हैं। देखिए जी, अगर आप हमारी इस पीडीएफ में आएंगे, सबसे पहले हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को ऐड कर दिया हमने। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, है ना जी। पहला चैप्टर कौन सा है, दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें आप देखेंगे बर्लिन की दीवार से, ये जो चैप्टर है आप सभी को पता है कि बर्लिन की दीवार से शुरू होता है ना। बर्लिन की दीवार के बारे में हमने ऐड किया। साथ ही साथ आगे जाएंगे तो सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली के बारे में सारा कुछ लिख दिया हमने, सब कुछ सोवियत प्रणाली के बारे में ऐड कर दिया। इसी के साथ अगर आप और आगे जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हमने मतलब बहुत टफ लैंग्वेज यूज किया है, भाई बहुत ही आसान भाषा में आपको सारी चीजें इसमें समझने को मिल जाएगा। सोवियत संघ के सकारात्मक प्रभाव, इसके नकारात्मक प्रभाव, सारी चीजें इसके देखो नकारात्मक प्रभाव। उसके बाद आप जाओगे, आप देखोगे गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, ये एनसीईआरटी में यही टॉपिक आपको डिट्टो देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम ऐसा टॉपिक आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, जो बच्चे समझ नहीं पाते, पॉइंट्स में चीजें नहीं लिखी होती, है ना। कुछ फालतू की चीजें भी लिखी होती जो कि काम की नहीं होती। लेकिन इस नोट्स में हमने एनसीईआरटी से सारा कुछ लिया है, लेकिन आसान सरल भाषा में सारी चीजें लिखी है और कोशिश यही की है कि बच्चों को समझ में भी आ जाए सारी चीजें। ठीक है जी, तो ये तो हो गया भाई चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं उन टॉपिक की बात कर ली हमने। अब जरा क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको सभी चैप्टर में सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं जी। देखो, जब आप इसी चैप्टर की मतलब इसी पीडीएफ में जब आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले तो हमने भाई आपके जो 9 चैप्टर है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस पीडीएफ में सबसे पहले तो हमारे जो 9 चैप्टर दे रखे हैं, वो 9 चैप्टर, जो आखिरी चैप्टर है आपका वैश्वीकरण वाला, वैश्वीकरण तक हमने ऐड कर रखा है। एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसी पीडीएफ में आप अगर लास्ट में आएंगे तो आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिल जाएगा जी, सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर की खासियत क्या रहेगी जी, देखो सोवियत प्रणाली क्या थी, इमेज जहां जरूरत पड़ी इमेज हमने यूज किया, उसी तरीके से आंसर भी बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोवियत संघ की प्रमुख सकारात्मक विशेषता बताइए, है ना, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। ये सारे क्वेश्चन आंसर है। और देखो क्वेश्चन में आंसर हमने कैसे लिखा है, अगर आप इसी टॉपिक को देख ले, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सोवियत
संख्या बिगड़ने के कारण बताइए। हर बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है भाई ये क्वेश्चन, है ना। लेकिन बच्चों को आंसर करने नहीं आते, आंसर लिखने नहीं आता। आंसर कैसे लिखे कि पूरे नंबर मिल जाए? अगर 6 मार्क्स में है, अगर 4 मार्क्स में है ना, अगर 3 मार्क्स में है, कैसे पूरे नंबर हमारे को मिल जाए? यही बात तो मालूम नहीं होता बच्चों को। लेकिन इस नोट्स में हमने आंसर ऐसे लिख दिया है कि एक नंबर भी नहीं कटेगा भाई। अगर 6 में आ गया पूरे 6 नंबर, 4 में आ गया पूरे 4 नंबर, 3 में आ गया पूरे 3 नंबर, कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है ना जी। तो हमने क्या किया देखो, जैसे सबसे पहले आपको हेडिंग, सबसे पहले हमने शॉर्ट हेडिंग बनाए, उस हेडिंग को भी हमने एक्सप्लेन किया। ऐसा नहीं कि हेडिंग बना के हमने छोड़ दिया। हेडिंग लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी हेडिंग बना के आप आंसर लिखते हो तो हेडिंग को एक्सप्लेन भी करोगे, तभी जाके आपको नंबर दिए जाएंगे। हमने हेडिंग बनाया, हेडिंग को एक्सप्लेन किया, दूसरा हेडिंग बनाया, उसको एक्सप्लेन किया, तीसरा हेडिंग बनाया, उसको एक्सप्लेन किया। देखो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये पूरे 6 मार्क्स में कई बार आ जाता है, तो हमने इसमें 6 पॉइंट, 6 से 7 8 देखो कितने लगभग हमने 8 से 9 पॉइंट वो भी हेडिंग के साथ हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो ये तो सैंपल था जो कि मैंने आपको दिखाया। सभी चैप्टर में हमने इसी तरीके से यही रूल्स को हमने फॉलो किया, ये सारी चीजों को हमने फॉलो किया है और इस पीडीएफ को हमने रेडी किया है। अब देखो बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि भैया ये पीडीएफ कितने में हमें मिलेगा, प्राइस क्या है पीडीएफ का, फ्री में कैसे हम डाउनलोड करेंगे, सब मैं बता देता हूं। देखो इस पीडीएफ, अगर पॉलिटिकल साइंस के अगर नोट्स की बात करूं तो 2 पार्ट में। आप सभी को पता है कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस में टोटल कितनी बुकें है भाई? टोटल 2 बुकें हैं, बुक 1 और बुक 2, है ना। तो इसलिए हमने पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ जो है वो 2 पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा है। एक पीडीएफ में पूरी फर्स्ट बुक रहेगी और दूसरी पीडीएफ में आपकी सेकंड बुक पूरी रहेगी। ठीक है, नोट्स के साथ क्वेश्चन आंसर भी है और इसका प्राइस जो है 149 है। ठीक है जी, एक पीडीएफ का प्राइस 149 है। लेकिन आप इसको मात्र 20 रुपीज या फिर 30 रुपीज या 10 रुपीज भी पे करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। किस तरीके से? तो आप देखो, आपके स्कूल में बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, है ना। मान लो आपके ग्रुप में 10 दोस्त है, 5 दोस्त है, 5 दोस्तों का ग्रुप है आपका या 10 दोस्तों का ग्रुप है। तो सभी क्या कर सकते हैं, आप 10-10 रुपए या फिर 15-15 रुपए आप कलेक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सारे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हमने मतलब कोई ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि आप सिर्फ एक बच्चे ने डाउनलोड किया है तो एक ही बच्चा इससे पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक स्टूडेंट इसको डाउनलोड करके पूरे क्लास में शेयर कर सकता है, पूरे स्कूल में शेयर कर सकता है इस पीडीएफ को। तो सभी स्टूडेंट से आप जो भी आपके ग्रुप में है उनसे कुछ कुछ पैसे कलेक्ट करके फिर जाके इस पीडीएफ को आप परचेज करें। पूरे 149 रुपए आप खर्च करेंगे तो ज्यादा लगेगा आपको, है ना। लेकिन सभी दोस्त मिलकर अगर परचेज करते हैं तो पता नहीं चलेगा। और क्योंकि भाई अपना खुद का पैसा भी लगा है इसमें, इस पीडीएफ को बनवाने में, तो फ्री में बच्चे मांगते हैं तो वैसे तो भाई मना किसी को नहीं करता हूं मैं। अगर आप भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, हाँ फ्री में कैसे मिलेगा उसकी भी मैं बता देता हूं। ये तो रहेगी, परचेज कैसे करना है वो भी अभी मैं बताता हूं कि कैसे परचेज करेंगे। ठीक है, फ्री में कैसे मिलेगा उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो देखो फ्री में पाने के लिए इस नोट्स को आपको करना होगा इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज। यूजर आईडी क्या है? रोशन साई स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा यूजर आईडी है, तो इस पे आप मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं, परचेज कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हो, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे वेबसाइट से। तो सिंपली आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक सारी पीडीएफ का। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करते ही आप एक पेज पे आ जाएंगे। कौन से पेज पे आओगे आप? किस पेज पे आएंगे जी आप? तो लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे जी, लिंक पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाओगे। अभी हमारा पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे कि आप लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति, ऑल चैप्टर नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारा पीडीएफ है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना ईमेल डालना होगा। मैं ईमेल डाल देता हूं। एक मिनट बच्चों, अभी मैं बता दूं आप सभी को। तो जीमेल आईडी और फोन नंबर डाल के मैं मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा।
ठीक है जी। यहाँ पे आप सभी को मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही मैं मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारे पास ना पेमेंट करने के बहुत सारे जो मेथड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, शो क्यूआर कोड पे आप क्यूआर वाले पे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। ये क्यूआर कोड ओपन हो चुका है, इसको आप स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहां से आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप नोट्स को डाउनलोड करेंगे। सिंपल था, बहुत आसान है। सीधा लिंक पे क्लिक करना है, जीमेल डालना है, फोन नंबर डालना है और उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना है, स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। 149 रुपीज आपको पेमेंट करना होगा एक पीडीएफ के लिए। ठीक है जी। बाकी मैंने आप सभी को बता दिया है, फ्री का भी ऑप्शन ओपन है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, फ्री में भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन सभी स्टूडेंट भाई ना करें जिनको बहुत कोई खास दिक्कत है, कोई आर्थिक प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है, तो आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं वैसे तो जो भी बच्चा मेरे को मैसेज करेगा इंस्टाग्राम पे, मैं सबको फ्री में ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है जी। चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।